ये आसमान जो अपनी बुलंदियों पर इतराता है, ये आसमान जो अपनी बुलंदियों पर इतराता है, वो भूल जाता है कि यहीं जमी से ही नजर आता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन राय और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा स्वराज समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ में। आजमगढ़ महापंडित राहुल सांकृत्यायन की कैफियत का शहर, आजमगढ़ कैफी आजमी की रूहानियत का शहर। आजमगढ़ कभी डर, आतंक और भय के लिए जाना जाता था, लेकिन आज आजमगढ़ की फिजाओं में सफलता की बूंद लगातार भरती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक दाहिनी तरफ वो शख्स मौजूद हैं जिनका नाम सिद्धांत राय है और इनकी यश और कीर्ति ने आजमगढ़ में खुद का लोहा मनवाया है, या यूं कह सकते हैं कि इन्होंने अपने परिवार का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। सिद्धांत राय से मुखातिब होते हैं, लेकिन ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये आखिर हैं कहाँ के। सिद्धांत राय दरअसल आजमगढ़ के बीकापुर के हैं। आइए सिद्धांत से बात करते हैं, लेकिन आपको मैं इतना बताते चलूं कि सामान्यतः ये शख्स आपको दिखने वाला लगता तो जरूर होगा, लेकिन इन्होंने इस बार नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। सामान्य परिवेश में नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन इसके पीछे कितना समर्पण इनका रहा, आज इन्हीं से जानते हैं। सिद्धांत भाई, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल स्वागत करते हुए पूछना चाहूँगा कि मेडिकल सेक्टर आपने क्यों चुना? क्यों आपने इंजीनियरिंग सेक्टर नहीं चुना? क्यों आप आईटी फील्ड में नहीं गए? क्यों आप मैकेनिकल नहीं चुने? बहुत सारे ऑप्शंस आज के परिवेश में, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बावजूद इसके आप मेडिकल सेक्टर में क्यों ऐसा? मैंने 10th क्लास के बाद ही गोल बना लिया था कि मेरे को एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। तो इसलिए 10th क्लास के बाद 11th में बायो सब्जेक्ट लेते हुए 11th और 12th करने के बाद फिर मैंने कोचिंग की एमबीबीएस के लिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई, चूँकि ये जानना बड़ा दिलचस्प है। स्वराज के ये तमाम समर्थक, तमाम व्यूवर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि बहुत कठिन आपका संघर्ष रहा, लंबा आपका स्ट्रगल रहा है। तो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? ग्रामीण परिवेश में रही या कहीं शहरों में पढ़ाई लिखाई रही? नहीं, शहर में ही थी, चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ में। मैंने 1 से लेकर 10th तक पढ़ाई की। उसके बाद 11th और 12th मैंने सटियाओं में क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल से किया, सीबीएसई बोर्ड से। एक चीज़ इसमें और सिद्धांत भाई जरूर जानना चाहेंगे कि लंबा वक्त आपने दिया होगा तैयारी के परिप्रेक्ष्य से, थोड़ा सा बताएं लिसनर्स को, व्यूवर्स को ये बताएं कि आपकी रैंक्स कैसी थी और आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी नीट की तैयारी के बिहार से वो कहाँ कहाँ हुई है? मैंने 12th पास करने के बाद फिर नीट की कोचिंग स्टार्ट की। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 553 आए थे, रैंक काफ़ी कम थी, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें 583 आए, तो उसमें भी करीब 15 नंबर से कॉलेज नहीं मिला। फिर ये थर्ड अटैम्प्ट था मेरा, उसमें 642 नंबर था, इसमें 6030 रैंक है, तो इस बार कॉलेज मिलने का चांस है पूरा। एक चीज़ मैं इसी में और आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि लंबा वक्त आपने दिया है तैयारी के पीछे, और कहीं ना कहीं कोचिंग के प्रति लोगों का समर्पण, या यूँ कह सकते हैं कि लगातार लोग उसके साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं, लगातार उसके साथ जुड़ रहे हैं। मैं ये मानूँ कि क्या ये कहा जा सकता है क्या कि अगर आपको नीट से एग्ज़ाम निकालने हैं, आईआईटी क्रैक करना है, जेईई क्रैक करना है, तो आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा? सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या दोनों में क्या अंतर देखते हैं? सीधे कोचिंग में एक डायरेक्शन मिलता है, कोचिंग के बाद भी अपने को 6 घंटे 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है घर पे। कोचिंग का क्या है कि वो आपको रूटीन मिलता रहता है, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट रहता है, साथ में ऐसा कंपटीशन रहता है, लोग मिलते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन रहता है पढ़ाई के लिए। सेल्फ स्टडी में घर पे रह के भी पढ़ाई की जा सकती है, काफ़ी लोग निकालते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, पर कभी कभी इसमें टैग से अलग हो जाते हैं लोग घर पे पढ़ते पढ़ते। और बहुत सारे लोग हैं आज के परिवेश में, विद्यार्थी हैं, गुरुओं का क्या स्थान है ये किसी से बताना छिपा नहीं है। बहुत सारे दोहे, बहुत सारे कोट्स आपने ज़रूर उनके बारे में पढ़े और सुने होंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपने बताई, अपनी तैयारियाँ कैसी रही, संघर्ष कहता रहा, ये सब कुछ आपने बताया, लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं, किसे ये पूरी की पूरी आप क्रेडिट देना चाहते हैं? लगता है कि नहीं, इनकी वजह से मुझे ये सफलता मिली है, कोई इंडिविजुअल है या फिर कुछ टीम वर्क था या कुछ ऐसा? क्योंकि किसी भी सफलता के पीछे कोई एक आदमी नहीं लगता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। जैसे मेरे टीचर्स थे, फिर मेरी फैमिली थी, मम्मी पापा, बाबा दादी और चाचा चाची सब लोग। उसके बाद बाकी और भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, तो काफ़ी लोगों के योगदान से ऐसा संभव होता है। एक लास्ट में आपसे जरूर जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशंस करते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, संसाधन हैं, संसाधनों का अभाव है,
रिसोर्सेज हैं उसका अभाव है, विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए लोग बहुत ऊंचा नाम कर जाते हैं। आपके पास संसाधन लगातार बने रहे, चूँकि मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरा परिवार आजमगढ़ में एक प्रांजल नक्षत्र के रूप में काम करता है। पूरा परिवार शिक्षा जगत से लगातार जुड़ा हुआ है और इन्होंने जो नाम किया है वास्तव में बहुत बड़ा है और ख्याति लब्धता लगातार आजमगढ़ में इनकी बनती चली जा रही है। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा ये जरूर रहेगा कि बिल्कुल एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए हैं, बहुत सारे लोग असफल रहे हैं नीट के एग्जाम में, जी। उन्हें आप किस तरीके से इंस्पायर करना चाहेंगे? क्या वो तैयारी करें या फिर बैकफुट पर चले जाएं या कोई दूसरी प्रिपरेशन करें? किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? कि अगर मतलब आपको बनना है, कुछ करना है और अगर आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं तो हाँ, आप तैयारी करते रहें, क्योंकि सफलता मैंने भी स्टेप्स में आगे मेरे नंबर बढ़े हैं, तो वही मैं कहना चाहूँगा। 1-2 बार में अगर नहीं हो रहा है तो 1-2 बार और आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस बार चांस अच्छा हुआ, आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो हो सकता है आपको भी। सलाम, दुआ, राधे राधे प्रचित करते हुए सिद्धांत को, इनके पूरे परिवार को बहुत सारी बधाइयां देते हुए मैं अर्जुन आपसे यहीं विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी से इस सूचना के साथ कि कोई शायद ग्रामीण परिवेश में रह करके अपनी बुलंदियों को आकाश से भी ज़्यादा ऊंचाइयां देता हो। मिलेंगे, जुड़े रहिए आप स्वराज के साथ।